हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 2 सारंगी का 15th चैप्टर किसान। किसान एक कविता है, बहुत ही सुंदर और प्यारी सी कविता है। पहले मैं आपको इस कविता का सार बताऊंगी, फिर उसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चे तैयार हैं? इनू मीनू चीनू सभी तैयार हैं ना? जल्दी से लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दो बेटा, फटाफट से। और चलिए अब हम करते हैं। पहले मैं आपको समरी बता दूं। समरी से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस पाठ में लिखा क्या गया है, इस पाठ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ध्यान से सुनो कि इस पाठ में क्या है। इस कविता में किसान के बारे में बताया गया है। किसान सुबह होने से पहले ही पूरब दिशा में जो सूरज आने से पहले लाली आती है ना, लाल रंग आता है, उसे देखकर ही उठ जाता है। वो चिड़ियों के जागने से पहले ही बिस्तर छोड़कर खड़ा हो जाता है, अपने बैलों को खिला पिलाकर और खुद भी नहा धोकर सीधा खेत पर चला जाता है। उसकी ना तो कोई छुट्टी होती है, ना ही कोई त्योहार होता है। किसान तो रोज़ काम करने जाता है, उसको कभी कोई आराम नहीं मिलता। जब बहुत गर्म हवा चलती है ना, जब बहुत गर्मी आती है और धरती पूरी तरह से जल रही होती है गर्मी से, तब भी किसान तो खेत पर काम करने जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो हमारे लिए अन्न उगाना होता है ना। तो वो हमेशा काम करते रहते हैं, चाहे बादल गरजें, चाहे बिजली चमके, चाहे कितनी बारिश हो रही हो, लेकिन किसान अपने खेत में जाकर हमेशा काम करता है, कभी भी आराम करने की नहीं सोचता। जब हम लोगों को बहुत ठंड लगती है और हम ठंड के मारे बिस्तर में घुस जाते हैं ना कि आज स्कूल नहीं जाएंगे, बहुत ठंड हो रही है, बाहर कोहरा ही कोहरा है और बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते, तब भी किसान आग जलाकर चुपचाप खेतों में बैठा रहता है, खेतों की रखवाली करता है। किसान को कभी भी आराम नहीं मिलता, ना संडे, ना मंडे, ना हॉलीडेज़, कुछ भी नहीं। हर टाइम वो काम करता है, चाहे वो घर में है या खेत में है। घर में रहकर भी वो अपने खेतों का कुछ ना कुछ काम करता रहता है। तो इस कविता में बच्चों इसी तरह से कवि ने हमको किसान के बारे में बताया है कि किसान कितना काम करता है। अब चलिए, अब हम इस किसान के काव्यांशों की व्याख्या कर लेते हैं। एक एक लाइन के साथ मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। यहाँ लिखा है, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। अभी तो सवेरा हुआ ही नहीं है, देखो अभी सुबह नहीं हुई है, सूरज नहीं निकला है, लेकिन किसान क्या कर रहा है कि वो पूरब दिशा में जो लाल लाल रंग आ गया ना, सूरज निकलने से पहले ही बादल लाल लाल से होने लगते हैं, उसको ही देख करके चिड़ियों के जगने से पहले, चिड़ियाँ भी अभी तक जागी नहीं है, चिड़ियाओं के जागने से पहले ही अपनी खाट छोड़कर, खाट क्या होती है बेटा? खाट मतलब चारपाई, जिस पर किसान रात को सोया था। खाट छोड़कर, अपना बिस्तर छोड़ करके किसान उठ गया है। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। अब किसान ने क्या किया कि सुबह होने से पहले वो उठ गया, फिर उसने उठकर अपने बैलों को खाना खिलाया, क्योंकि बैलों को तो खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो ताकत आएगी उन्हें। तो उन्होंने अपने बैलों को अच्छे से खिलाया पिलाया और फिर उनको लेकर खेत पर काम करने के लिए चल पड़ा। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, किसान की कभी कोई छुट्टी नहीं होती है, ना ही कोई उसे त्योहार की छुट्टी मिलती है और ना ही कोई संडे की छुट्टी मिलती है। उसको नहीं कभी आराम, किसान को कभी भी आराम नहीं मिलता, यानी किसान कभी भी आराम नहीं करता है, रोज़ वो काम ही करता है। गरम गरम लू चलती सन सन, तो कवि कह रहा है कि जब
गरम गरम लू जलती है, यानी कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। धरती जलती तवे समान, और ये पूरी धरती जैसे रोटी बनाने के लिए तवा गरम करती है ना मम्मा, गरम तवे में रोटी बनती है, ऐसे ये धरती गरम तवे के समान जलने लगती है। तब भी करता काम खेत पर। अरे तब भी किसान बिना आराम किए खेत में काम ही करता रहता है। कितनी गर्मी पड़ जाए, कितनी लू चले, लू कहते हैं गरम हवा को, कितनी गरम हवा चले, सारे शरीर में गर्मी लग रही है, सब लोग घर के अंदर छिपे हुए हैं कि बाहर नहीं निकलना, लू लग जाएगी, गर्म हवा लग जाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, और पूरी धरती बिल्कुल तवे के समान जल रही है। तब भी किसान घर से बाहर निकलकर खेतों में काम करता है, बिना किए आराम किसान। और किसान कभी भी आराम नहीं करता है, किसी तरह का आराम किसान को नहीं मिलता है, बिना आराम किए वो खेतों में काम करता रहता है। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चम चम चम। यहाँ पर कवि लिखते हैं कि अब मौसम बदल गया, गर्मी का मौसम खत्म हुआ, बारिश का मौसम शुरू हो गया। बादल गरजने लगे, गड़गड़ गड़गड़ आवाज आ रही है, बिजली चमक रही है चम चम चम, आसमान में बिजली भी चमक रही है, बादल भी गरज रहे हैं, बहुत तेज पानी बरस रहा है, मूसलाधार बरसता पानी, बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, जरा न रुकता लेता दम। लेकिन किसान बिल्कुल नहीं रुकता है, और ना ही दम लेता है, ना ही वो सांस लेता है, ना ही वो आराम करता है कि मैं थक गया हूँ थोड़ा सा तो चैन ले लूँ। नहीं, वो दिन रात काम करता रहता है। हाथ पांव ठिठुरे जाते। जब बारिश का महीना भी ख़त्म हो गया, वर्षा ऋतु भी ख़त्म हो गई, तब क्या आएगी उसके बाद ठंडे आ जाते हैं, सर्दियाँ आ जाती हैं, जाड़े आ जाते हैं, तो हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं। जब सब लोग अपने अपने घरों में बैठे होते हैं ना कि बहुत ठंडा है, और ठंड के मारे हमारे हाथ और पांव ठिठुर जाते हैं, यानी बुरी तरह से कांप जाते हैं। घर से बाहर निकले कौन, ऐसे में हम सोचते हैं कि अरे घर से बाहर कौन निकलेगा इतनी ठंड में, बिल्कुल भी नहीं, घर से बाहर तो जाना ही नहीं है। फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। लेकिन किसान क्या करता है, किसान खेत में आग जला करके अपने खेतों की रखवाली करता है। कैसे करता है, मौन, चुपचाप बैठा रहता है वहाँ पर और अपने खेतों की रखवाली करता है। क्यों? क्योंकि इस मौसम तक उसके खेतों में फसल उग चुकी होती है। अब इस फसल को कोई जानवर नुकसान ना पहुंचा दे, कोई चोर चोरी कर ना ले जाए, इसलिए किसान को रात रात को ठंडे में आग जला जला कर वहाँ पर बैठना पड़ता है, और किसान को आराम कहीं भी नहीं मिलता है, वो सिर्फ काम 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 ही करता है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम। किसान को तो कभी भी चैन नहीं है, आराम नहीं है। चैन मतलब आराम, सुख। किसान को कभी चैन नहीं मिलता, कभी आराम नहीं मिलता, वो हर समय काम करता रहता है, हर दम हर समय काम करता रहता है। सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रहकर करना आराम। किसान कभी नहीं सोचता है कि वो घर पर रहकर आराम कर ले, ऐसी बात उसके दिमाग में कभी नहीं आती, वो कभी आराम करने की नहीं सोचता है। इस कविता के कवि हैं सत्यनारायण लाल। उन्होंने किसान के जीवन के बारे में कविता लिखी है कि किसान कभी भी जीवन में आराम नहीं करता है, हमेशा काम ही करता है। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। अब शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। यहाँ पर हमने लिए हैं क्वेश्चन आंसर किसान के बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या क्या काम करते हैं? हाँ, मेरे दादाजी किसान हैं। वो दिन में बहुत काम करते हैं, जैसे खेतों में हल जोतना, बीज डालना, पानी देना और खेतों की रखवाली करना। अगला प्रश्न है, क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है? हाँ, मैंने वहाँ हरे लहलहाते पौधे, काम करते हुए किसान, एक हल, बैल
और चिड़ियों को भगाने वाला पुतला देखा है। अगला प्रश्न है, आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? मुझे खेतों में बैठी चिड़ियों को फुर्र करके उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? जब मेरे मुंह और शरीर पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और मेरी जो स्किन है, त्वचा यानी मेरी जो ऊपर का मांस है वो लाल हो जाता है, तब मुझे पता चल जाता है कि बाहर लू चल रही है। अगला प्रश्न है, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताइए। चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में पुतला लगाया जाता है। हमारी भाषा में उसे हौवा कहते हैं, हौवा। अगला प्रश्न, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मुझे किसान की सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है? किसान हम सब के लिए बिना आराम किए अन्न उगाता है। उसकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। खेत में क्या कौन कौन सी वस्तुएं पैदा होती हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ हम खाते हैं वही खेत में ही तो पैदा होती है। क्या खाते हैं हम? रोटी खाते हैं। रोटी किससे बनती है? गेहूं के आटे से। गेहूं पैदा होता है। दूसरे नंबर पर चावल पैदा होता है खेत में। गेहूं, चावल। फिर क्या खाते हैं हम? आलू। सब बच्चों को पसंद होंगे ना आलू के पराठे। तो आलू उगते हैं खेत में। आलू में क्या डलता है? टमाटर। तो टमाटर भी खेत में पैदा होते हैं। और मक्का, और बैंगन, भिंडी, गोभी, सारी सब्जियां खेत में ही पैदा होती हैं। आप किसी भी सब्जी का नाम लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें खेत में पैदा होती हैं। अगला प्रश्न है, ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनके नाम लिखिए। जब हमें ठंड लगती है सबसे पहले हम क्या पहनते हैं? स्वेटर। तो हम सबसे पहले पहनते हैं स्वेटर। थोड़ी सी ठंड और बढ़ी तो हम अपनी टोपी भी निकाल लेते हैं। हम पहनते हैं टोपी। अगर ठंड और बढ़ गई तो मम्मी क्या कहती है? क्या पहनो? जुराबें पहनो, मोटी वाली वुलन की, ऊन की मोटी जुराबें पहनो। और ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी तब फिर हम दस्ताने पहन लेंगे, यानी कि ग्लव्स भी पहन लेंगे। अपने हाथ भी कवर कर लेंगे। और अगर छुट्टी का दिन है तो हम घर में हीटर लगाकर बैठ जाते हैं आग सेकने के लिए। और क्या ओढ़ लेते हैं? कंबल ओढ़ लेते हैं। सर्दी बढ़ने पर हम रजाई भी ओढ़ते हैं। और अगर ज़्यादा सर्दी हो जाए तो फिर हमें कोट पहनना पड़ता है और जैकेट पहननी पड़ती है जो कोट से भी ज़्यादा गर्म रहती है। तो ये थे कुछ चीज़ों के नाम जो हम सर्दियों में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों का खेल। इस कविता में सन सन, गड़ 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 और चम चम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपनी पसंद की कुछ और शब्द बनाइए और नीचे ये जो कविता दी हुई है ना, इस कविता को पूरा कीजिए। हवा चलती सन सन, पत्ते उड़ते खन खन, बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकती चमचम, बारिश होती टिप टिप। बारिश तो टिप टिप होती है।
और ओले बरसते ठप ठप, ओलों की आवाज ऐसे आती ना, ठप ठप। सब शांत हो जाते, शांत की आवाज यही होती है श श श श। फिर सूरज चमकता दमक दमक। आगे हमें दिया हुआ है, आइए कुछ बनाएं। ये बाघ बचाओ का पोस्टर है। बिंदुओं को मिलाकर पोस्टर को पूरा कीजिए और एक संदेश लिखिए। तो यहाँ पर ये डॉट्स लगी हुई हैं, इन्हें मिला करके, डॉट्स को अगर हम मिला दें तो फिर ये बाघ का एक चित्र बन जाएगा। इन्होंने बाघ बनाकर ही दे रखा है, और अगर हम सिर्फ डॉट्स को मिलाएंगे तो भी ये बाघ का एक पोस्टर बन जाएगा। और इसके ऊपर हमें लिखना है एक संदेश। संदेश तो हमने लिख दिया, बाघ भारत की शान। आगे है चित्रकारी और लेखन। कप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है जो एक खेत में रहता है। चित्र पूरा कीजिए और कप्पू की दिनचर्या के बारे में लिखिए। तो कप्पू देखिए यहाँ पर ये है, कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले दौड़ लगा रहा है। फिर वह किसान के साथ गाय के पास जाता है। यहाँ पर कप्पू खाना खाता है। तो यहाँ पे कप्पू का खाना बनाना है आपको, और यहाँ पर कप्पू की चित्र बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कप्पू का चित्र बना दीजिए और उसका खाना रख दीजिए। आगे फिर क्या कर रहा है कप्पू? खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए आराम करता है, सो रहा मज़े से कप्पू। यहाँ पर शाम को कप्पू किसान की भेड़ों के साथ खेलता है आराम से। ये रहा कप्पू भूरे रंग का, और बाकी हैं भेड़ें, इनके साथ ये खेल रहा है। और सोने से पहले, इस जगह पर सोने से पहले कप्पू पूरे घर का चक्कर लगाता है, और ऐसे ही कप्पू का दिन निकल जाता है। तो यहाँ पर है ये बना हुआ घर, और इस घर का कप्पू चक्कर लगाएगा। आप यहाँ पे कप्पू को बना दीजिए। ये कप्पू बन गया है ना। तो ये कप्पू यहाँ पर चक्कर लगा रहा है पूरे घर का। तो इस तरह से कप्पू पूरे घर का चक्कर लगाता है रात को। कप्पू की दिनचर्या क्या है? कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले दौड़ लगाता है। फिर वह किसान के साथ गाय के पास जाता है। थोड़ी देर के बाद कप्पू खाना खाता है। खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए आराम करता है। शाम को कप्पू किसान की भेड़ों के साथ खेलता है, और सोने से पहले कप्पू पूरे घर का चक्कर लगाता है, और ऐसे ही कप्पू का दिन बीत जाता है। जाने कप्पू कल क्या करेगा। तो बच्चों, ये था आपका क्लास 2 सारंगी से 15 चैप्टर किसान, जिसकी व्याख्या मैंने आपको समझा दी, सार भी पढ़ा दिया, और सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको मैंने करके दिखा दिए। तो आपको कैसी लगी वीडियो? जितने प्यारे आप हैं उतना ही प्यारा एक कमेंट छोड़ना। और पता है क्या करना है? सिर्फ 4 काम करने हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स से भी कहो कि फटाफट से मैम की क्लास को सब्सक्राइब करो। तभी तो इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे ना आपको, करने के लिए मज़ा आएगा। और क्या करना? बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि अगली वीडियो का मैसेज आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा कि मैम ने वीडियो डाल दी है, आकर देख लो। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe, and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.